हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भूषण और मैं स्वागत करता हूँ आप सबको मेरे चैनल पे, जिसका नाम है भूषण रिएक्ट। तो आज हम बात करेंगे आईफोन 17 के बारे में। मतलब आईफोन ने उनका 17 एब्सोल्यूट सिनेमा वाला फोन लॉन्च कर दिया है। अब जो एप्पल के मतलब फैन फॉलोइंग है, मतलब जो एप्पल फोन लेने ही वाले हैं, जिनको लेना है ये, उनको मैं बोलना है तो भाई बाप फोन है यार। सॉरी भाई बाप फोन है यार। बाकी सब फोन बकवास है, फालतू है, सैमसंग चूतिया, सब चूतिया है। मस्त फोन है, जाके ले लो। एप्पल जिंदाबाद, एप्पल लॉन्ग लिव एप्पल। ले लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चले जाओ भाई। ले लो फोन, ऑरेंज कलर का ले लो। अगर नहीं लिया अब तक तो धिक्कार है तुम पे, जाके ले लो। एप्पल है यार, आईफोन है, क्या कर रहे हो तुम लोग? किडनी बेचो, ले लो फोन ना। क्या हो गया, ले लो। अभी एप्पल के जो चौधे थे वो चले गए होंगे, तो अभी बाकियों को बोलता हूँ। बाकी जो सैमसंग एंड्रॉइड में बनते हैं, जो एप्पल को नेम से ट्रोल करते हैं, उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि फालतू फोन है, चूतिया फोन है। एप्पल चूतिया, सैमसंग बाप है, वीवो बाप है, आई वन प्लस बाप है। आईफोन चूतिया है, चूतिया लोगों के लिए चूतिया फोन के। महंगा फोन को खरीदता है भाई। सैमसंग का वो फोल्ड खरीदो, फ्लिप खरीदो, वो S25 का खरीदो, लाख लाख रुपए का। भाई एप्पल वाले चूतिया लोग होते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, पता नहीं। एंड्रॉइड इज सुप्रीमेसी, एंड्रॉइड इज सुप्रीमेसी। छोड़ो उनको, अब एंड्रॉइड खरीदो। अभी जो कोई बचा है न्यूट्रल, उसको सच में जानना है कि सच में फोन खरीदना चाहिए कि नहीं, उसको बोलता हूँ भाई तुम, भाई तेरी औकात है, तेरे पास बजट है, तो खरीद ले आईफोन। नहीं है तो सैमसंग है, वन प्लस है। वो भाई वन प्लस के ना, वन प्लस नॉट, उस पर मत जा, फालतू फोन मैं यूज कर रहा हूँ यार। नॉट यार, वन प्लस एक्चुअली इतना वर्थ भी नहीं है अभी। ओके, तो सैमसंग पे जा, एक टाइम पे रियलमी पे जा, एक टाइम वीवो ले लिया तो एक तो आईक्यू ले ले भाई, आईक्यू भी अच्छा है। लेकिन बाकियों को छोड़ मत, बाकियों को देख मत यार, मतलब फालतू फोन है। और हाँ, अभी अगर तुझे सच में जानना है फोन कैसा, तो मैं कहना चाहता है आईफोन 17 जो लॉन्च हो चुका है, उसमें अभी सिर्फ एक हार्डवेयर डिजाइन जो है ना, वही अलग है। बाकी मुझे बाकी बाकी चीजों में थोड़े चेंजेस हो चुके हैं। कैसे होता था, आईफोन कभी भी ना अपना प्रीडेसर मॉडल होता है, मतलब जो भी वैसा जो 16 है, 16 प्रो मैक्स है, तो 16 प्रो मैक्स का जो फीचर होता है वो 17 के नॉर्मल फॉर्म में डालता है, और 17 प्रो मैक्स वो अच्छा फील डालता है। तो ये हमेशा एप्पल कर रहा था। एप्पल यही बना के लोगों को चूते मार रहा था, और लोग चूतिया बनती थी, क्योंकि एप्पल एक ब्रांड है। और वो ब्रांड बना क्योंकि उस टाइम पे जब एप्पल लॉन्च होता तब स्टीव जॉब्स ने एक रेवोल्यूशन डाला था। उसने कहा था कि भाई तुम लोग जो फोन यूज करते हो कीपैड वाला, टिप 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 वाला, मैं तुम्हें उससे छुटकारा दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा फोन दे रहा हूँ जो है नहीं मार्केट में। उससे पहले ट्राई किया था, HTC ने ट्राई किया था, और कंपनी ने ट्राई किया था, लेकिन वो बना नहीं उनका अच्छा फोन। इसने, स्टीव जॉब्स ने जो आईफोन बनाया था, फर्स्ट आईफोन, वो एस्थेटिकली बढ़िया था। एक छोटा फोन था, और स्क्रीन थी पूरी विद होम बटन, और स्क्रीन के ही अंदर आपको कीपैड है। कीपैड आ भी रहा है, जा भी रहा है, आपको एक 100%, 80% स्क्रीन मिल रही है, 20% उससे बेजल्स मिल रहे हैं, और नीचे एक होम बटन है। मतलब पहले कैसे, पहले ऐसे थे कि 40% स्क्रीन था, 60% वो बटन होते थे, ब्लैकबेरी हो जो भी हो फोन में। यहाँ पे आपको उसने एक पूरा स्क्रीन वाला फोन देता। उसकी वजह से एप्पल वॉज नोन फॉर रेवोल्यूशन। उनका आईपैड, आईपॉड होगा, तो आईपॉड के अंदर भी उसने आईपॉड की म्यूजिक डाल दी थी, एक छोटी इसमें, यू डोंट हैव टू कैरी अ बिग वॉकमैन, एक छोटी इसमें एप्पल ने म्यूजिक डाल दी थी। रेवोल्यूशन था। आईफोन के अंदर उसने आईपॉड डाल दिया, मैप डाल दिया, मैसेज डाल दिया, सब डाल दिया यार। मतलब वो उसने सब कुछ मिला के एक छोटा सा आईफोन बनाया था लोगों के लिए, एंड इट वाज रेवोल्यूशन। उसके बाद जो भी फोन है वो अच्छे ही थे। एप्पल आईफोन 5 हो, 5S हो, मतलब वो अलग तरह के फोन थे। इसलिए एप्पल वाज नोन फॉर इनोवेशन। लोग स्टीव जॉब्स को बग बग करने के लिए देखते थे, क्योंकि क्या वो बंदा प्रेजेंट करता, ही वाज अ मार्केटर। उसको पता था कि मुझे फोन कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लोगों को पता है कि फोन कैसे बाप है। वो उसको उतने बढ़िया तरीके से बताता था ना, मतलब पीपल उससे को क्रेजी, पीपल वांट वो इंटरेस्ट था नहीं कि फोन आएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट क्या, स्टीव जॉब्स क्या बोल रहा है, कैसे इंट्रोड्यूस करेगा उसको, क्या गिमिक्स लेके आने वाला है, कैसे बताने वाला है। एप्पल ने जो अपना फर्स्ट आईफोन लॉन्च किया था, जो अपना फर्स्ट मैकिंटोश के कंप्यूटर लॉन्च किया, तो उन्होंने जो एड बनाई थी वो भी अलग थी। तो स्टीव जॉब्स न्यू कि मुझे कैसे प्रमोट करना है अपनी कंपनी को, कैसे प्रमोट करना है प्रोडक्ट को, और वैसे करता था, जिसकी वजह से एप्पल वाज नोन फॉर इनोवेशन। अभी एप्पल इज नोन फॉर चूतियापा। टू वेरी फ्रैंक, एप्पल के अंदर सिर्फ इनोवेशंस है, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं है।
एप्पल ने अभी 17 में 17 प्रो पे उसने बहुत काम किया है, मतलब ये देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कैमरास। पहले अगर आप देखते हो तो क्या आईफोन 16 प्रो हो, प्रो मैक्स हो, उसके कैमरा कंपेयर टू द सेम प्राइस रेंज ऑफ सैमसंग करते थे, अगर कंपेयर करो तो सैमसंग के कैमरा बहुत अच्छे होते थे कंपैरेटिवली। एप्पल के कैमरा रॉ होते हैं, उसके फोटो जो आती है वो बहुत रॉ आती है और अच्छी भी आती है बाय द वे। बट सैमसंग को कलर करेक्शन जो होता है, सेचुरेशन होता है, सैमसंग ऑन पॉइंट था उस पर, मतलब बहुत नजदीक जाता था। उसके अगर पोर्ट्रेट फोटो जो फोटो देते हैं, पोर्ट्रेट फोटो में ब्लरनेस जो होता है, वो ब्लरनेस कहाँ करना है, उसका बॉर्डर लाइन करना है, वो सैमसंग प्रॉपर करता था और आईफोन वहां पे मिस होता। इट वॉज हिट एंड मिस फॉर आईफोन। यहाँ पे आईफोन ने एक्चुअली कैमरा पे सच में काम किया, जिसकी वजह से अगर आप अभी कंपेयर करोगे आईफोन 17 प्रो और सैमसंग के कोई भी हाई एंड फोन को, तो वहां पे 19-20 का फर्क है, मतलब दे आर वेरी मच सिमिलर राइट नाउ। तो आईफोन एक्चुअली अभी कॉम्पीट कर रहा है सैमसंग के साथ व्हेन इट कम्स टू कैमरा, फोटोज एंड वीडियोस। तो यस, हाँ, एप्पल का अभी ये वाला फोन सॉफ्टवेयर भी अच्छा हो रहा है। यस, दे लैक इन एआई, मतलब एप्पल कितना भी चिल्ला के बोले एआई एआई एआई, उनका एआई घंटा कुछ नहीं कर रहा अभी। एप्पल का एआई वे बिहाइंड एवरीवन, वे बिहाइंड एवरीवन, वो कुछ नहीं कर पा रहे। एप्पल ने जब सीरी लॉन्च की थी स्टीव जॉब्स ने, तो सीरी वाज अ रेवोल्यूशन फॉर एवरीवन, लाइक एक ऐसा हैंड्स फ्री है। उसके बाद उस टाइम पे गूगल भी आ गया, गूगल अभी हेलो गूगल भी आ गया था, बट सीरी वाज रेवोल्यूशन। और स्टीव जॉब्स न्यू व्हाट ही वांटेड, उसने हर एक चीज की ईज रखी थी, जिसकी वजह से पब्लिक को फोन अच्छा लगता था विद द लुक्स एंड डिजाइन। उसके साथ वो फोन का सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता था। अभी सॉफ्टवेयर बदल नहीं रहा है ना, लुक और फील बदल रहा है फोन का। अगर आप देखो तो आई गेस एप्पल जब 10 आया था, एक्सेस आया था, एक्सेस का कैमरा स्ट्रेट था, उसके बाद 11 12 आ गया, कैमरा स्ट्रेट थे, अलग अलग प्लेसमेंट थे। 13 14 में कैमरा क्रॉस हो गए थे, मतलब वही चल रहा है। कैमरा में ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, कैमरा हार्डवेयर में चेंजेस दिख नहीं रहा है, हार्डवेयर इज सेम। सामने आपको एक आइलैंड बार दिख गया, उसका पहले जो नॉर्मल एक नॉच था वो आइलैंड बार बन गया, वो आइलैंड बार को छोटा छोटा कर रहा है। हार्डवेयर बैक साइड पे आपको 14 हो 13 हो सब सेम ही दिखता है। फिर 15 पे आप फिर से वो परपेंडिकुलर कैमरा पे आ गए। प्रो मैक्स का जो भी लुक है फिलहाल सेम ही लग रहा है, मतलब कुछ अलग नहीं था। अभी जो 17 प्रो है वो अलग है, कि आप उन्होंने पीछे कैमरा का पीछे जो बम था वो बड़ा कर दिया। अगर वो बम पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे जो कॉर्नर्स होते हैं बम के वो स्क्रैचेबल है, तो स्क्रैच हो रहा है, तो अगर दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड अगर बम इज द बम विच दे हैव क्रिएटेड, मतलब आईफोन 17 प्रो के लिए, वो भी नया नहीं है ना। मतलब मैंने देखा था MI 11 ने उस टाइम पे बम वाला एक फोन बनाया था, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फोन। तो उस टाइम पे MI ने वो डिजाइन ला के रख दी थी और पीपल, मतलब वो देखने में अच्छी थी, वो डिजाइन अभी एप्पल लेके आ रहा है। एंड अगेन Xiaomi हैज अगेन बॉट दैट डिजाइन बाय Xiaomi वाला MI, फिर से वही डिजाइन पे काम कर रहे हैं, उस पर उसके नए फोन आ गए और उसको ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है, मतलब पीछे उन्होंने स्क्रीन दे दी है। तो यस, MI मतलब इनोवेशन के नाम पे, विच एप्पल जो नोन था इनोवेशन के लिए, अब इनोवेशन के नाम पे वो पीछे है। मतलब हार्डवेयर बहुत सिमिलर है उसके, सॉफ्टवेयर में उसके ज्यादा कुछ चेंजेस हो नहीं रहे। मतलब अभी के टाइम पे इफ यू से एप्पल शुड हैव बीन द मार्केट लीडर फॉर एआई, लेकिन वो नहीं है। उनके सॉफ्टवेयर में भी उतने खास नहीं है जितने होने चाहिए। मतलब होना क्या है कि एप्पल का ये फोन है, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर है, हाँ, मतलब मैं मानता हूँ एप्पल की कुछ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ चीजें हैं वो बहुत बेहतरीन है कंपेयर्ड टू एनी एंड्रॉइड फोन, एनी हाई एंड्रॉइड फोन। लेकिन एप्पल इज नॉट इनोवेटिंग एनीथिंग। Apple is afraid to innovate on its product, to be very frank. पर जब आईपैड आता है, आईपैड में भी उन्होंने आईपैड एयर और स्टीव जॉब्स मेड श्योर कि सबसे स्लिमेस्ट आईपैड आ जाए, तो उसने वो दिखाया था सबसे स्लिमेस्ट एक लैपटॉप हमने लॉन्च किया है, विच वाज द मैकबुक था। तो ही न्यू क्या गैप था उस गैप को कैसे फिल करना है। यहाँ पे इट इज ऑल ब्रांड पे काम चल रहा है। मतलब एप्पल ने फोन लॉन्च किया, पब्लिक चूते के पीछे जाती है और फोन खरीद देती है। क्यों खरीदना आपको प्रो, क्यों खरीदना आपको प्रो मैक्स, क्यों खरीदना आपको एप्पल का ये वाला फोन, क्यों नहीं जा सकते आप? वाई डू यू हैव टू गो फॉर 17 ओनली? 16 है, 14 है, वो भी उसी सॉफ्टवेयर को यूज हो रहा है, मतलब उसी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, ज्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है। यू कैन यूज दैट। Instead of buying 17, you can buy 14. Even 14 भी अच्छा फोन है for Apple का. You can buy that. You don't have to go for
एप्पल 17 द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी का। इफ यू मैं सच में बोलना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एप्पल आईफोन 17 जस्ट वेट, डोंट बाय दैट फोन, वेट फॉर 1 or 2 more years। क्यों क्या हो रहा है कि 2 साल के अंदर ना एप्पल का फोल्डेबल फोन होने वाला है एंड आई एम डैम श्योर वहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाला है। एप्पल इज गोइंग टू डू सम चेंजेस इन देयर, मतलब कुछ ना कुछ इनोवेशन लाने वाला है वो। सो आई बेग पीपल कि अभी एप्पल के 17 आगे मत लो उसके आगे, मतलब आई डोंट थिंक दैट इज रियली वर्थ बाइंग एन एप्पल 17, मतलब उसके साथ कोई चेंजेस है नहीं। इंस्टेड यू टू बाय एन एप्पल, गो फॉर एप्पल 14 or 15, एनी नॉर्मल फोन, मतलब उसके अंदर भी अच्छे डिसेंट प्रोसेसर सब कुछ अच्छा है उसका। वेट फॉर 1 or 2 more years, एप्पल का ना एक फोल्डेबल फोन आ जाएगा, मतलब 2 साल में एप्पल एक अच्छा फोन लेके आएगा इनोवेशन वाइज ना, मतलब वहाँ पे वो सैचुरेशन पॉइंट ही बाहर निकल के कुछ अच्छा कुछ चेंजेस करेंगे हार्डवेयर पे, बिकॉज एप्पल नोज दैट दे आर वेरी बिहाइंड व्हेन कम्स टू हार्डवेयर। तो एप्पल कुछ अच्छा करने वाला है। 2 साल के बाद जो भी फोन आएगा एप्पल का, यू कैन बाय दैट। इट विल बी एन एक्सपेंसिव फोन, नियरली 2 लाख का फोन होगा वो, लेकिन यू कैन बाय दैट फोन। But right now is not the time for you to spend nearly 1,50,000 on an Apple 17, iPhone 17, whereas you can buy Apple 14 or 15। 2 साल के अंदर एप्पल का एक अच्छा फोन आने वाला है, आई थिंक सो फोल्डेबल आ जाएगा उनका, बाय दैट वन। वहां पे वो हार्डवेयर कुछ अलग होगा तो आप बता पाओगे कुछ अलग फोन आपने लिया है हार्डवेयर वाला, सॉफ्टवेयर मोस्टली सेम हो जाएंगे, लेकिन यस उस टाइम तक आई एम डैम श्योर एप्पल अपना एआई भी सुधार लेगा, उसका एआई भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा बाकी एआई के कंपैरिजन में। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इफ यू आर स्पेंडिंग इवन 2 लाख रुपीज फॉर अ एप्पल फोन, फोल्डेबल फोन, इट विल बी वर्थ, इट विल बैंग ऑन ऑल द बॉक्स। सो आई from my side, I say that don't buy Apple. Even I didn't buy an Apple phone. I bought a OnePlus Nord 5 phone, which was not the good decision, by the way. I'm shooting this clip from that particular phone only. कैमरा मेरा अच्छा है, लेकिन यार सॉफ्टवेयर बहुत लैग करता है, मालवेयर, मतलब यार ब्लोटवेयर बहुत उसके अंदर एड्स बहुत आती है। बट अगेन ये सब बिकॉज आई हैव इन माय माइंड कि मैं अभी आईफोन नहीं लेना है, क्योंकि आई हैड एन आईफोन 12 जो मैं टूर गया था, एक बहुत टाइम चला हुआ मेरा फोन। इवन उसके पहले वन प्लस था मेरे पास, वो भी वन प्लस 6 था, वो भी बहुत टाइम चला था, बिकॉज एंड दोज टू फोन आई गेस एप्पल 5, एप्पल आईफोन 5, वन प्लस 6 एंड iPhone 12, one of my best decisions I can say। भी बहुत टाइम तक चले थे ऑफर, सो जिसकी वजह से आई वांटेड टू जस्ट बाय अ फिलर, तो मैंने वन प्लस का ये नॉर्ड 5 फोन ले लिया। आई एम डैम श्योर 2 साल के बाद जब एप्पल का कोई नया फोन आएगा उसमें सीरी उसका एआई भी बहुत एडवांस हो जाएगा, उस टाइम तक दे विल डू द चेंजेस, उस टाइम पे मैं एप्पल का जो भी फोन आने वाला वो लूंगा मैं। बट राइट नाउ no, not the good decision to buy an Apple iPhone 4। So if you're planning to buy an Apple phone, I would say don't if you have a lot of money then ले लो भाई मैं बोलूँगा ले लो, दान भी करो। बट इफ यू रियली आपके पास हार्ड अर्न कैश है, वो आपको पता है आपको क्या सोच हो क्या, तो मैं बोलूँ आपके हार्ड अर्न कैश है, पैसे यूज करने यूटिलाइज करने, तो यार अभी आईफोन लोगे, बाद में 2 साल के बाद आएगा उस पर, तो मत करो। गो फॉर अ नॉर्मल आईफोन, नॉर्मल 14 15 है वो भी अच्छे है, then go for that। buy if you're buying 17, go for 14 Pro Max or Pro 512 GB और 1 TB है वहाँ पे, तो 512 GB का 512 GB खरीद दो, हायर स्टोरेज कैपेसिटी वाला, एंड जस्ट वेट फॉर 2 more years। 2 years के बाद जब उसका फोन नया आएगा बाय दैट, और वो हायर कैपेसिटी ले लो, मतलब आईफोन के ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस जो स्टोरेज होता है वो 20-40% ज़्यादा तो उसका सॉफ्टवेयर खा लेता है, और बाद में आपको जो मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो यस आई वुड अर्ज कि उस टाइम पे लोगे तो 1 TB 2 TB वाला होगा तो वो ले लो। अभी ले रहे हो तो एप्पल आईफोन 14 ले लो 512 GB वाला, इट्स वर्थ द मनी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।